नमस्कार, मैं शैली अरोरा आज फिर आवाज़ बनकर शक्ति स्पीक्स पर आपके साथ एक नई शक्ति के साथ। आइए मिलते हैं शेफाली रावत से, द यंगेस्ट स्पोर्ट्स फीमेल who has represented India as captain for blind football team of India. Let's understand how her limits has created limitless, arena for her. Shifali, being a specially abled female, a young female, she has proven that limitation is only on your mind, it is nowhere else. She has climbed Nag Tibba, she has gone to UK, she has gone to Japan, representing India in para sports. Let's see how inspiring her story has been for others and how she has taken things that was God gifted. हेलो, मेरा नाम शेफाली रावत है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। थैंक यू शक्ति स्पीक्स। आज मैं यहाँ पर अपनी लाइफ जर्नी अपने बारे में कुछ बातें शेयर करना है। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया NIEPVD MSVH से और मैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कैप्टन हूँ और मैंने ब्लाइंड क्रिकेट को भी नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया उत्तराखंड को। आइए मिलते हैं शिफाली रावत से। Hello Shifali, how are you? Good evening, I'm good. Good or very good? I'm very good. Yes, that is the spirit, very good. और हमें तो आपसे सीखना चाहिए। इनफैक्ट सबको ही आपसे सीखना चाहिए। शिफाली, आपने ब्लाइंड इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टन हो, आपने क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट करा है एंड यू हैव गॉन आउट ऑफ इंडिया। आप शायद 22 साल के हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. और आपने उत्तराखंड से और इवन इंडियन टीम ब्लाइंड फुटबॉल टीम की कैप्टन है, करेक्ट? Yes, ma'am. और आपने क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट करा है नेशनल लेवल पे। Yes, ma'am. आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग गेम्स खेलना अच्छा लगता है। एंड आपकी इसके बीच में आपकी खुद की इंस्पिरेशन क्या रही है? आपको क्यों लगा कि आपको स्पोर्ट्स में आना है? क्योंकि स्पोर्ट्स से हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। हमें अलग अलग जगह जाने के लिए मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने के लिए मिलता है, अलग अलग लोगों की स्टोरीज जानना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ें मज़ा आता है। Nice. So, this is the only thing that inspired you. टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो and you're also, a special child having a partial sight. तो क्या उसमें भी आपको लगा कि नहीं, मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है, आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, कि सिर्फ एक था कि मुझे एक्सप्लोर करना है एंड दैट इज़ द ओनली फील्ड दैट आई कैन सिलेक्ट? नहीं, जब मैंने स्टार्टिंग में पहले मैं स्पोर्ट्स नहीं करती थी, तो मेरे एक सीनियर थे, दीपक सिंह रावत। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स करने के लिए बोला। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हमारे कोच सर नरेश सिंह नयाल सर, वो मेरी इंस्पिरेशन है, गाइड है, मेंटोर है मेरे। और वो बहुत इतनी अच्छी कोचिंग कराते हैं, तो लगता है कि हाँ, इनके अंडर कोचिंग करनी है, खेलना है आगे। पहले ऐसा था कि ठीक है, खेलना है, एक्सप्लोर करना है, घूमने के लिए मिलेगा। लेकिन अब लगता है कि नहीं, मतलब रिजल्ट्स देने हैं, अच्छा खेलना है और खुद को मतलब थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैं टीम में खेल रही हूँ तो कुछ तो अलग है। एब्सोल्युटली अलग तो है ही, क्योंकि आप ऐसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड आई बिलीव कि जो लिमिटेशन आपके पास है वो एक किसी और के पास होती तो शायद इतना खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता। बट आई थिंक यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट शक्ति कि आपको लिमिटेशन की परवाह ही नहीं है, आप अनलिमिटेड हो गए हो, आप लिमिटलेस हो गए हो। तो इस चीज़ के लिए आपको पेरेंट्स से सपोर्ट मिला कि सिर्फ आपको सिर्फ मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मैं बोलूँ इन फील्ड और अगर आउट ऑफ द फील्ड की भी बात करूँ, तो मुझे मेरे कोच सर से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैं गेम खेल रही हूँ, गेम के अंदर आई वाज़ लाइक कि नहीं सर, मुझे बाहर कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी वज़ह से टीम हार रही है या उसका लॉस हो रहा है। तो जब मेरा खुद पे से भरोसा कम होता है, तो एक कोच सर होते हैं जो बोलते हैं, नहीं, तू अंदर खेलेगी। कैसे खेलेगी मुझे नहीं पता, बट तू खेलेगी। तो उसके बाद फिर खेलती हूँ और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तो सबसे ज़्यादा कोच सर। अरे शिफाली, आप कैप्टन हो, कैप्टन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आपने बोला कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से टीम में कुछ रन्स कम मिल रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं,
सो दैट्स ऑफ कोर्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप सोचते हो कि मैं बाहर चले जाऊँ, पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी टीम भी उस चीज़ से घबराती होगी या डरती होगी, आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो? अ, पहले तो अगर मैं अगर कोई टीम गेम खेल रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक ने भी अगर वो कर दिया कि नहीं यार नहीं खेला जा रहा, तो उससे पूरी टीम इफ़ेक्ट होती है, पहले तो। और जब कभी ऐसा लगता है कि नहीं कि मेरी वज़ह से टीम लूज़ हो रही है या कुछ भी, तो अ, डिपेंड करता है कि कोच का क्या उसमें बात रहा, कोच क्या बोलता है उस टाइम पे या फिर कोच का कैसा रिएक्शन होता है उस टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है टीम को, तो हो जाता है दैट इज़ बैलेंस। कोच ऑफ कोर्स, कोच का रोल है, बट आप एज़ अ कैप्टन आपका बहुत बड़ा रोल है, राइट? हुँ। उस टाइम आप एक लीडिंग फैक्टर हो, तो आप अपनी टीम को कैसे मेंटेन करते हो? आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो? व्हाट इज़ दैट यू डू फॉर योर टीम? अ, टीम को कि यस। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ गलती हो गई या मुझसे ही हो गई या किसी और से हो गई, पहले तो थोड़ा गुस्सा आता है। अंदर अगर हम खेल रहे होते हैं तो एग्रेशन लेवल बहुत अलग रहता है। तो गुस्से में या तो किसी को कुछ भी बोल दो या फिर रहता है कि कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी बोल देने के बाद ऐसा रहता है कि कोई बात नहीं, चल, चल हो जाएगा वाला। तो उससे टीम हो सो जाता है। दैट इज़ एनकरेजमेंट, नहीं, नहीं होगा, लेट्स डू इट अगेन, हाँ? हाँ। Okay, that's nice. शिफाली, नॉर्मली फैमिलीज स्टडीज़ को ज़्यादा कहती हैं कि स्टडी करो, और ऑफ कोर्स हमें लगता है कि आपको ही बोला होगा, पर आपने स्पोर्ट्स चुना, जो आपका स्टडी से लेकर स्पोर्ट्स तक का ट्रांजिशन पीरियड था, उसमें आपका कैसा वो रहा सबका, कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने बोला कि नहीं करना, और बोला तो फिर आपने क्या आंसर दिया, कैसे किया, आप कैसे इस लेवल तक पहुँचे? मैम सबसे पहले तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, एवरेज फैमिलीज़, वो हमेशा प्रेफ़र करती है कि नहीं हमारा बच्चा स्टडी करे, क्योंकि उस उन्हें उसमें पता होता है स्कोप है। उसमें स्कोप है कि हम आगे जाएँगे, पढ़ेंगे तो टीचिंग लाइन में चले जाएँगे या इधर बैंक या जो भी है। पर बहुत सारी फैमिलीज़ स्पोर्ट्स के लिए इसीलिए भी मना करती है क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। जैसे सेम कंडीशन मेरे उसमें भी था कि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था स्पोर्ट्स का, क्योंकि मैं अपने पूरे फैमिली में पहली लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स को चूज़ किया जिसने। और यूजुअली लोग नहीं करते हैं वो पढ़ाई वगैरह या कुछ और अपना। पर स्पोर्ट्स का पहला था तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज था नहीं, ऊपर से पैरा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स तो फिर भी ठीक है, पर एक पैरा स्पोर्ट्स कैसे होगा, क्या होगा? अ, उस टाइम पे तो बल्कि मुझे खुद को भी नहीं पता था मुझे खेलना क्या है। मुझे बस इतना था कि जब मैं 10th हो गई थी मेरी, 11th के लिए मैं जा रही थी, मैंने कहा मुझे स्पोर्ट्स करना है। तो घरवाले कौन-सा स्पोर्ट्स? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो वो भी हो गए थे, जब जो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें उस लाइन में जाना क्यों है? मैंने कहा क्योंकि उसमें मज़ा है, थ्रिल है, उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने पहले बहुत मना किया था, बहुत ज़्यादा ज़िद करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, पर वो होता है ना कि स्टार्टिंग का फ़ेज़ तो इतना, हाँ, ठीक है तो बोल दिया, पर रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा? तो मतलब एक तरीके से उस टाइम में पूरा फुल सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं था। मतलब ठीक-ठीक चल रहा था। फिर बाद में जब मैंने सबसे पहले एथलेटिक्स का एक इवेंट था मेरा नेशनल में, उसमें मेरा गोल्ड आया था। उसके बाद फिर वहाँ तक भी फिर भी ठीक है। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया था बर्मिंघम में, उसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आने लगे। उसके बाद से मतलब मेरे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट, जितना मतलब कभी ऐसा होता था कि मैं प्रैक्टिस नहीं जा रही हूँ, उस टाइम मेरे पापा खुद उठाते थे, "क्या हो गया? प्रैक्टिस नहीं जाना आज?" तो अब तो बहुत अच्छा है। दैट्स नाइस कि फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्ट मिले, तो देन देयर इज़ मज़ा ही डबल हो जाता है हर चीज़ को अचीव करने का, वही। बिकॉज आप मेडल्स लेके आ रहे हो, तो फर्स्ट द पार्ट इज दैट फैमिली शुड बी हैप्पी एंड यू शुड ऑल्सो शेयर दैट हैप्पीनेस विद देम। शिफाली, आपकी पूरी फैमिली में एक छोटी सी बच्ची पैरा स्पोर्ट्स खेलने के लिए बर्मिंघम गई और जापान गई। तो होता है, ये सबको होता है फ्लाइट होगी, कैसी होगी? तो वो था कि हाँ, कैसी होगी फ्लाइट? तो मज़ा आया, फ्लाइट अच्छा था, जर्नी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो वहाँ का गेम का एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा ख़ास इतना अच्छा नहीं था। पर जब मैं वापस आई, तो मुझसे ज़्यादा खुश मेरी फैमिली वाले थे, तो उन्होंने मेरा वेलकम किया था, ढोल वगैरह बजा के। वाओ, दैट्स तो नाइस। मतलब बहुत अच्छा था। वंडरफुल, तो आपको भी अच्छा लगा होगा अ, वो। अच्छा लगा भी, नहीं भी, क्योंकि मेरा गेम कैसा रहा, मतलब गेम की हम्म, वज़ह से थोड़ा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, बट ठीक है, मतलब जो फैमिली वालों ने, मतलब फैमिली ने इतना सा अच्छा सेलिब्रेशन किया था, तो ठीक था। अच्छा था। शिफाली, आपका अब तक का जर्नी बहुत अच्छा रहा,
you said that you never had an obstacle. अगर कोई है obstacle तो बहुत से लोग आपको support करने के लिए खड़े हैं already. अब आप इस platform पे आ गए हो कि you are also doing the national and international games. What is your future plan? फ्यूचर प्लान सिर्फ इतना सा है कि अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें धीरे धीरे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करूँ और पैरालंपिक खेलूँ ब्लाइंड फुटबॉल में और इंडिया को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करती रहूँ आगे और जितना भी मैं कर सकती हूँ जितना जितना लंबा खेल सकती हूँ जितने टाइम तक खेल सकती हूँ खेलती रहूँ. Very, very nice. Wonderful. Shefali, you have been into the sports and you're also, the captain of blind football team, right? आप obstacles को अहमियत देते हो? बहुत कम. Very good. आप female हो and you're growing, you're a young female with some special ability. तो आप बाकी फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको अपनी जीवन, अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए? उन्हें अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए जितना वो खुल के जी सकते हैं. जितना मतलब जहाँ पे आएगी तुम ये नहीं कर सकते हो वही चीज़ करनी है वाला वही करो. और ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचेंगे तो ऑफ कोर्स हम लाइफ को उतना एंजॉय नहीं कर सकते जितनी ब्यूटीफुल ये लाइफ है. Very nice message. Very good message. होता है कि लोगों को लगता है कि ब्लाइंड फुटबॉल है तो बहुत स्लो चलता होगा. नहीं, वो बहुत बहुत अच्छा चलता है क्योंकि उसमें जो कीपर होता है वो साइटेड होता है. तो एक B1 प्लेयर मतलब जो आई पैचेस लगा के और गोल फिक्स लगा के पूरा आई पैच करके एक साइटेड को गोल मारता है. बहुत बड़ी बात. बहुत अच्छा है. बहुत ब्यूटीफुल गेम. Interesting game, huh? बहुत. And challenging too. हाँ बहुत. Nice. Very nice. शिफाली, a very important question. क्योंकि आप सोसाइटी में आते जाते हो, है ना? And people see you with different thoughts and feelings. So आपको क्या लगता है कि जनरल फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी कैसे आपका बिहेव करती है या कैसे आपको लेती है? बिहेव तो बहुत अच्छा है और मतलब अगर जैसे थॉट्स होता है कि कभी कभी मैच नहीं कर रहा है कि अगर मान लो मुझे खेलना है और हो सकता है कि फैमिली सबकी फैमिली वैसी नहीं है जैसे मेरी है कि मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग या बहुत जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत मना ही कर देते हैं कि नहीं. वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टैंड लेते हैं उसके बाद आप रिजल्ट्स कैसे देते हैं. इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टैंड एंड रिजल्ट. स्टैंड लेना पहले तो उसके बाद रिजल्ट देना क्योंकि अगर हम रिजल्ट देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक होता है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है आपकी तरफ. थैंक यू शक्ति स्पीक्स मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. मुझे यहाँ पे आकर बात करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बहुत अच्छा लगा. जुड़े रहिए आप सभी शक्ति स्पीक्स के साथ ऐसे ही और लोगों की स्टोरीज जानने के लिए. थैंक यू. शेफाली रावत के साथ की जर्नी आज इतनी ही, पर बने रहिए शक्ति स्पीक्स पे. हर हफ्ते एक नई शक्ति को जानने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, एनकरेजमेंट के लिए जुड़े रहिए शक्ति स्पीक्स पर.